लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आप सभी को जिंदगी जीना सिखाया। काट तो सभी रहे थे, बिता तो सभी रहे थे, जिन्होंने ये सिखाया कि जिंदगी जी कैसे जाती है, अपने सपने कैसे पूरे किए जाते हैं। बहुत घरों में ये बोला जाता है कि बेटा सपने मत दे, सपने हमारी औकात में नहीं है, पर उन्होंने ये बताया कि हम अपनी औकात खुद तय करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो हैं जिन्होंने आपको बड़े सपने देखने सिखाया और उन सपनों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि पूरा करना सिखाया। राइट? ये वो हैं जिन्होंने जिम्मा उठाया आप जैसे न जाने कितने लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए, कि वो उनकी जिंदगियां संवारेंगे, वो उनके सपनों को पूरा कराएंगे। ये वो हैं जिन्होंने जिम्मा उठाया कि आज कलयुग में भी मुमकिन है कि हम किसी का भला करके भी, किसी का अच्छा करके भी पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी का गला काटा जाए, किसी को रौंदा जाए बड़ा बनने के लिए। आज भी मुमकिन है कि अच्छा करके भी, भला करके भी, किसी को स्वस्थ करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये वो है जिन्होंने आपके घरों घरों तक, भारत के कोने कोने तक, भारत के छोटे छोटे कस्बों तक भी आयुर्वेद की ताकत को पहुंचाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो हैं जिन्होंने आपको जिंदगी जीने का एक नया अंदाज सिखाया। मैं चाहूंगी कि आज आप में जितनी भी शक्ति है, तालियां बजाने की, शोर मचाने की, आइए इस राउरकेला में कुछ ऐसा समा बांधते हैं कि सर को याद रहे कि सर 21 फरवरी को भारत के एक बहुत ही खास शहर राउरकेला में आए थे। तैयार है उसके लिए? पक्का? तो कैसा शोर मचाएंगे, एक बार उसका ट्रेलर दिखा दीजिए। देखो, इससे तो बात नहीं बनेगी। आज शोर ऐसा मचाओ कि कल जब उठो तो गला दर्द करे, लगे कि AWPL के प्रोग्राम में गए थे, अपने परिवार के सेलिब्रेशन में गए थे, तो उस जश्न वाला शोर मचा के ऑल टुगेदर, यू गाइस रेडी? ये वही ना बात मैं कह रही हूँ। कुछ हाथों में तो मुझे मोबाइल फोन्स दिख गए हैं, बाकी सारे लोग भी, सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे। एक बार अपने फोन बाहर निकाल लीजिए और उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। करोड़ों लोगों के घरों में उन्होंने रोशनियां दी हैं। आइए आज कुछ टिमटिमाती रोशनी से उनका स्वागत करते हैं। और फिर से कहूंगी कि दहाड़ लगानी है, इतनी तेज लगानी है कि गला दर्द करना चाहिए। कल जब सुबह उठो तो कफ डॉग का इस्तेमाल होना चाहिए। Come on guys, you ready? जोरदार दहाड़ के साथ, शेर वाली दहाड़, मिलकर हाथों को हिलाते हुए, on your left, on your right, ladies and gentlemen, make some noise and let's welcome our company's MD, our CEO, Dr. Sanjeev Kumar. Thank you. Thank you. Rajo, thank you. जय जगन्नाथ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका विजय रथ के इस राउरकेला संस्करण में हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपकी सारी लीडरशिप को बधाई देता हूं कि उन्होंने वो विजय रथ कराया जो विजय रथ लिस्ट में नहीं था। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को और खासकर सभी सीनियर लीडर्स को कि आखिरकार आप विजय रथ को राउरकेला में जबरदस्ती खींची लाए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये दूसरा विजय रथ है जो उड़ीसा की धरती पे हो रहा है। मुझे लगा था कि कटक के बाद शायद दूसरा विजय रथ की यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी,
पर मुझे आपका जोश और उत्साह आने वाले समय का स्मरण करा रहा है कि अगर आगे विजयरथ होंगे तो उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे सर। उड़ीसा अपने आप में एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छे लोगों का, मेहनती लोगों का, कर्मठ लोगों का और दिल से चलने वाले लोगों का प्रांत है। ये पूरी दुनिया जानती है कि उड़ीसा से अच्छे लोग इस हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं होते। इसका मैं कह नहीं रहा, इसका उदाहरण दूंगा आपको। सबसे पहले तो आज आप एक ऐसी बात शायद मैंने बताई है, मैं एक ऐसे ही फंक्शन में गया था 2007 15 अप्रैल को, और मैं डायरेक्ट सेलिंग से कभी भी काम देखना ही नहीं चाहता था। ये डायरेक्ट सेलिंग को मैं इतना इससे चिढ़ता था, नफरत करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि ये बेकार का काम है। और मैं जयपुर के अंदर एक प्रोग्राम देखने गया, मुझे इस धरती पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई कन्वेंस नहीं कर पाया। एक उड़ीसा का बंदा था, जैसे हारमोन मोहंता आज दिल से बोल रहा था, वो दिल से बोल रहा था। और ये संजीव कुमार देन है डायरेक्ट सेलिंग में इस उड़ीसा की धरती की। ये बिल्कुल सच है। और वो भी कटक का ही रहने वाला था, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। एक दो डायलॉग मुझे याद है उसके। वो जब बात करता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि इस बिजनेस में लोग इतने पैसे कमाते होंगे, इतनी अच्छी जिंदगी जीते होंगे। मुझे लगता था ये सब पागल वागल बनाने का ही काम है और लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति स्टेज पे आया और उसने उस स्टाइल से बातें करी, जिस स्टाइल जैसे अभी हारमोन मोहंता कर रहा था ना, सोच लो सेम वैसे कर रहा था। तो मैं एक कह सकता हूं, एक व्यक्ति ने संजीव पैदा कर दिया, आज हारमोन मेहता से सब पैदा हो जाने चाहिए। क्योंकि आप लोग दिल से करते हो, जो भी करते हो आत्मीयता से करते हो। तो आज का दिन हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि हम सब मिलकर आज विजय रथ का जश्न एक साथ मिलकर मना रहे हैं। और तकरीबन 4000 लोगों की उपस्थिति में मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। और कल एयरपोर्ट से लेके यहां तक जो इज्जत और सम्मान आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। चलो, मैं भी दूसरे टाइम ही आया हूं राउर किला में। जब मैं पहली बार राउर किला में आया था, मात्र एक बार आया हूं, तो यहां पर ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड खड़े हो चुके हैं। अब दोबारा आ गया हूं तो क्या खड़ा होंगे, कितने होंगे वो आपको पता है। दोस्तों, जितने भी लोग आप यहां पर आए, दूर दूर से चल के आए, सुबह से यहां पर बैठे, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको ऐसे मोटिवेट होके नहीं जाना है, आपको किसी से प्रभावित होके नहीं जाना है कि गाड़ी बंगले, ये एक पार्ट है लाइफ का। जब व्यक्ति किसी भी काम में कामयाब होता है तो कामयाबी के रूप में पैसा तो आता ही आता है, हाँ या ना। अगर रियली में आज का दिन आप अपने जिंदगी में एक बेहतरीन दिन बनाना चाहते हो, तो मैं इतना ही कहूंगा, समझ के जाना, ना मेरी मानना ना किसी और की मानना, लेकिन अपने दिल से अगर आवाज आ जाए तो अपनी जरूर मानना। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत सी कंपनियां जाती हैं। आप लोगों से कोई ना कोई कंपनी वाला कभी ना कभी जरूर आया होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई रूबरू हुआ होगा, बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे, गाड़ी दिखाई होंगी, बंगले दिखाए होंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा और ये काम क्या है, ये कोई समझाता नहीं है। और ये काम हमें क्यों करना है, ये कोई समझाता नहीं है। और ये काम कैसे करना है, ये कोई समझाता नहीं है। और ये काम किसके लिए बना है या नहीं बना है, ये कोई समझाता नहीं है। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति हर काम नहीं करता है, राइट और रॉन्ग? क्या दुनिया का हर व्यक्ति क्रिकेट खेलता है? हर व्यक्ति बॉक्सिंग करता है? हर व्यक्ति रेसलिंग करता है? हर व्यक्ति कोई भी काम करता है अपने इंटरेस्ट के अनुसार करता है। जिस काम को करने में उसे मजा आता है, जिस काम को करने में उसे संतुष्टि मिलती है,
अब मैं कितने मर्जी डायलॉग मारूं, कितना मर्जी आपसे बातें करूं, यहाँ ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, तब तक आप यहाँ काम नहीं कर पाओगे। आप आए हो, नाच गाना देखा, अच्छा खाना खाया, जाके घर पे सो जाओगे कि चलो एक कंपनी का प्रोग्राम था वो देख के आए, बस बात खत्म हो जाएगी। एक दिन में आपकी ये जो आज का दिन है, ये 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे बाद आप भूल जाओगे, आपको सिमरन नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहां सिर्फ मोटिवेट होने आए थे। नहीं, अगर आप यहां समझ गए तो आप करें या ना करें, आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर दुनिया में कभी किसी को आप इस बिजनेस को करने के लिए ना नहीं बोलेंगे। आप ये बोलेंगे बिजनेस अच्छा है, काम अच्छा है, तू कर सकता है तो कर ले, मुझसे नहीं हो। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये चाहत है कि आप ये समझ के जाओ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये काम क्या है, ये काम क्यों बना, किसके लिए बना, हमें क्यों करना है और हमें कैसे करना है। मात्र इतनी सी 4-5 बातें हैं जो आप समझना चाहोगे, समझना चाहोगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1895 में अमेरिका में बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट को डायरेक्ट लोगों के घर तक पहुंचाना, लोगों के घर पे जाके सेल करना, बीच के दुकानदार, C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड, होलसेलर, रिटेलर का कोई झंझट ना होना, एक प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बनना, उसको लोगों के हाथ में देना और लोगों के हाथों से ही लोगों के घर में पहुंचाना, और जो बीच का पैसा है वो लोगों में एक बिजनेस प्लान के थ्रू बांट देना, एक स्ट्रक्चर के थ्रू उनको पैसा दे देना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किस लिए बनी? प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी, ना कि हवा बेचने के लिए बनी, ना कि सपने बेचने के लिए बनी। अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में बन सके और लोगों के घरों तक पहुंच सके। और मैं, अगर आप अगले 1 घंटे बैठे रहे तो आपको विद प्रूफ दूंगा, आज प्रूफ दूंगा कि ये इंडस्ट्री किस लिए बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी थी कि बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाए जाएं और उन्हें बेचा कैसे जाए, तो उसका तरीका लोगों पे निकला डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, समाज के लिए, लोगों के लिए कोई अच्छी चीज बनाता है, तो अच्छी चीज महंगी बनती है, सस्ती नहीं बनती। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? नकली देसी घी महंगा है और असली देसी घी, नकली देसी घी सस्ता है और असली देसी घी महंगा है, हाँ या ना? पेस्टिसाइड मिला हुआ मसाला सस्ता है, केमिकल मिला हुआ और ऑर्गेनिक और विदाउट पेस्टिसाइड फ्री मसाला महंगा है, हाँ या ना? यस और नो? तो दुनिया में लोग इन्वेंशन करते थे, मेहनत करते थे कुछ लोग कि यार हम समाज के लिए कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएं जिससे समाज का भला हो, समाज उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे और लोगों को वो फायदा पहुंचाए। तो बनाने तो बहुत लगे, पर बेचने का रास्ता किसी को नहीं दिख रहा था। क्योंकि जब कोई अच्छा और बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है तो घर में रख के तो बनाने का कोई फायदा नहीं, उसे बेचना पड़ेगा। और बेचने के लिए दुनिया में एक ही रास्ता था, दुकानदार, रिटेलर्स। दुकानदार अगर वो प्रोडक्ट रखेंगे तो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। 1895 में ई कॉमर्स नहीं था, ई कॉमर्स मार्केटिंग नहीं थी। 1895 में ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, सोर्स की कमी थी, ट्रांसपोर्टेशन सोर्स की कमी थी। तब किसी ने दिमाग लगाया कि उसने कोशिश की कि दुकान वालों के पास जाके बोला कि भाई साहब, मैंने दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाया है, अगर पब्लिक इसे यूज करेगी तो पब्लिक को बहुत फायदा होगा। तो उसने कहा भाई साहब कितने का बेच रहे हो? तो बोला यार हमारा तो बना ही महंगा है, 200 रुपए में बेचना है। तो दुकानदार बोला जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, यही प्रोडक्ट, ऐसा ही प्रोडक्ट 50 रुपए में मैं 10 कंपनियों का बेच रहा हूं, तो तेरा 200 का कैसे बेचूंगा? मैं तेरा प्रोडक्ट अपनी दुकान पे नहीं रख सकता। तो अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाले क्या हो गया? खत्म होते चले गए। क्यों? उन्होंने लगा बना तो लोगे, बेचोगे कैसे? और बिकेगा नहीं तो बनाने का क्या फायदा? तो दुनिया में कंपटीशन खड़ा हो गया प्राइस वार का। क्वालिटी वार खत्म, प्राइस वार शुरू। आज जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट बनाता है, पहले भी और अब भी, तो दिमाग लगाता है
यार ए कंपनी कितने का बेच रही है, बी कितने का बेच रही है, सी कितने का बेच रही है, डी कितने का बेच रही है, मुझे भी इतने का ही बेचना है। तो उसमें वही मिलाएगा जितने में वो बन सके और जितने में वो बिक सके। क्वालिटी से लोगों का माइंड सेट खत्म हो गया, लोगों में लालच घुस गया, सिर्फ पैसा बनाना है, प्रोडक्ट बिकना चाहिए, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो, उसका एडवर्टाइजमेंट करो, बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार को लो, हर जगह होर्डिंग लगाओ, टीवी के अंदर दबादब 10-10 करोड़ रुपए एक सेलिब्रिटी को दो, प्रोडक्ट बिकना चाहिए। वो अच्छा है बुरा है, उसमें केमिकल है, वो नुकसानदेह, किसी को कोई मतलब नहीं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री, ये बात समझ गया था कोई आदमी 1895 में कि अगर मैं बेहतर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कभी बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये दुकानदार मेरा प्रोडक्ट रखेंगे ही नहीं। ये कहेंगे जब सारी कंपनियों के पेस्ट 50-60 रुपए में बिक रहे हैं तो तेरा 200 रुपए का पेस्ट मैं क्यों बेचूं? सीधी सी बात है। तूने क्या डाला मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं क्यों बेचूं? इतने में खरीदेगा कौन? और मैं तो नहीं बेचूंगा क्योंकि सबके 50 रुपए के। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनने बंद हो गए। लेकिन उसी समय किसी के सोच आई कि यार अगर एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाए मार्केट में, हम एक काम करें, बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, क्या मिनरल्स है, क्या रिसर्च है, क्या स्टडीज है, क्या साइंस है, इसकी ब्रीफिंग करें, मैन टू मैन जाएं, आदमी आदमी के पास जाए और ये ब्रीफ करे कि ये 200 का पेस्ट इसलिए है, ये 50 रुपए की साबुन इसलिए है, ये तुलसी महंगी इसलिए है, ये ऑयल महंगा इसलिए है, इसमें ये डला है, ये डला है, ये डला है। तो उनको लगा कि जब ब्रीफिंग होगी, एक दूसरे से बातें होंगी, सामने वाले को ये प्रोडक्ट में क्या डला है ये बताया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है बताया नहीं जाएगा उस प्रोडक्ट ने क्या फायदा खुद को पहुंचाया है, वो रिजल्ट भी शेयर किया जाएगा। तो लोगों को लगा, उन लोगों को 1895 में, कि क्वालिटी प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट शेयर कर दो, वो खुद ही बिक जाता है। भाषण में वो कंपनी सबसे पहले लेडीज के प्रोडक्ट लेके आई, स्किन के क्वालिटी प्रोडक्ट। ये इंडस्ट्री लेडीज के लिए बनी थी, सिर्फ महिलाओं के लिए, कि जो महिलाओं को थोड़ा टाइम मिलता था घर के चूल्हा चौका बर्तन के बाद, वो पार्ट टाइम इसमें काम कर सके और लोगों के घर घर अच्छे प्रोडक्ट पहुंचा सके, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके। लेकिन 1895 में आज 2025 है, 130 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, किसी के दिमाग में फितूर है छोटा काम है, आई एम सॉरी। 130 साल हिस्ट्री है इस काम की। 16 लाख करोड़ का मार्केट है इसका, 16 लाख करोड़ का, 16 लाख करोड़ का मार्केट है। 3 लाख करोड़ अमेरिका, 3 लाख करोड़ चाइना और लाख लाख करोड़ दुनिया भर के देश करते हैं। भारत का 11वां नंबर आता है, जबकि आबादी में भारत चाइना से ऊपर ही है आज की डेट में। मालूम है क्यों? इस इंडस्ट्री में आज सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में अगर गाड़ियां निकाल रहे हैं तो इस इंडस्ट्री के निकाल रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं तो इस इंडस्ट्री के बन रहे हैं। लेकिन हमारे भारत का टर्नओवर मात्र 24,000 करोड़ है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे भारत में लोगों ने आपको गाड़ी दिखाई, बंगले दिखाए, सपने दिखाए, पर असली डायरेक्ट सेलिंग क्या है ना किसी ने करी और ना किसी ने बताई। लोग आए, ये मिलेगा, 1 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे। अरे वो 2 करोड़ 10 करोड़ तो हर जगह मिलते हैं। जब माल बिकता है तो पैसा मिलता है, जब प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा मिलता है। लेकिन क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट कैसा है, क्यों ऐसा बनाया, ये कोई बताना नहीं चाहता। आज आपको जान के खुशी होगी, आज भारत बदल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहा है। कल का दिन था, पेपर पढ़िए, केरला के चीफ मिनिस्टर ने कल डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में आके डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स पूरे केरला को दिए। ये दिन आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस है, प्लान बेस नहीं है। कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा छोड़ो, प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है, क्या उसकी समाज के लोगों को जरूरत है या नहीं, उसमें रिजल्ट है या नहीं, उससे लोगों का फायदा है या नहीं। कि ऐसा तो नहीं लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं और फायदा भी नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, ये प्लान बेस्ड इंडस्ट्री नहीं। तो हुआ क्या,
जैसे आज आप लोग आए होंगे, कई लोगों के दिमाग में फितूर आ गया होगा, अरे ये तो वही कंपनी वाले हैं, अरे ये तो वही काम कर रहे हैं, अरे हमने तो पहले भी बहुत कंपनी देखी थी, अरे हमें तो पहले भी किसी ने समझाया था। हाँ, देखी होगी आपने, समझाया होगा किसी ने। 90% भारत के अंदर इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं करी? हमारे देश के बच्चों का परसेप्शन क्यों नहीं बदला? देश समाज के लोग इस इंडस्ट्री से प्रभावित क्यों नहीं हुए कि 90% कंपनियों ने यहां आकर चोरी की है, यहां आकर अच्छे प्रोडक्ट नहीं दिए, सिर्फ लालच बेचा है, लालच बेचा है, लालच बेचा है, प्रोडक्ट किसी ने नहीं बेचे। और दोस्तों, लालच एक सीमा तक बिक सकता है और प्रोडक्ट की कोई सीमा नहीं होती। बिजनेस प्लान एक घर में बिक सकता है 10 में, लेकिन प्रोडक्ट 10 के 10 घर में बिक सकता है। 2014 9 नवंबर जब हम लोग आए तो ये सोच के आए कि हम बदलेंगे डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन, हम करेंगे एथिकल डायरेक्ट सेलिंग भारत में। हम भारत के लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि तेरी एक चवन्नी भी खराब नहीं जाएगी। अगर चवन्नी का प्रोडक्ट लेगा तो 98 का रिजल्ट देंगे। ये हम लेके आए 2014 में, 7 प्रोडक्ट से लेके आए। आज 2025 है, 2014 से चले थे। हिंदुस्तान का 26वां विजय रथ हो रहा है। जहां गया हूं इससे ज्यादा भीड़ आई है, भर भर के लोग आ रहे हैं सुनने समझने कि आखिर एडब्ल्यूपीएल है क्या, क्योंकि देश को पता चल चुका है कि एडब्ल्यूपीएल एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट पे बात करती है, जो रिजल्ट पे बात करती है। भाई साहब, हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? हाँ, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट वो क्यों ले? बिजनेस करने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, अपने परिवार को सही करने के लिए क्यों ले? और क्या जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट लेके हर आदमी बिजनेस करे? नहीं करेगा भाई, उसकी मर्जी है। कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो पहली बात ये समझ लो उड़ीसा वालों, जिंदगी में किसी से पागल नहीं बनना। हमारे साथ काम करो मत करो मर्जी आपकी, अपने घर रहो आराम करो, पर याद रखना आगे से पागल मत बनना। आप लोगों को सबसे ज्यादा पागल बनाया चिटफंड कंपनियों ने, सबसे ज्यादा उड़ीसा को लूटा है चिटफंड कंपनियों ने। सबसे ज्यादा शरीफ लोग होते हैं उड़ीसा के, कोई भी आता है कुछ भी समझाता है। आज के बाद किसी की बात मत समझना, एक ही भाषा समझना, प्रोडक्ट की भाषा। रिजल्ट है या नहीं, प्रोडक्ट किसी काम का है या नहीं है। तेरे प्लान में गाड़ी है, बंगला है, मर्सिडीज है, जगवार है, पहाड़ में गया, सब कुछ। पहले बता बेचना क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। भाषण में आ रही है? भाषण में आ रही है? अब ये बिजनेस बना किन लोगों के लिए? जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो ऑलरेडी सफल हैं, अपना अपना व्यापार धंधा नौकरी पानी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं बना। ये बना उन लोगों के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यार कुछ 2 पैसे और ज्यादा कमा लूं, जिनके पास नौकरी के बाद 2-4 घंटे का समय बचता है। महिलाओं के लिए जो दोपहर 12-1 बजे के बाद 4 महिला इकट्ठी करके गप मारने लगती है, उनके लिए ये बिजनेस ऐसे नहीं है फुल टाइमर बनाता, कैरियर के लिए नहीं बनाता। पहले ये नहीं बनाता, पहले लोग इसे 90% लोग इसको पहले आज से 20-30 साल पहले पार्ट टाइम ही करते थे, क्योंकि इसका मॉडल ही पार्ट टाइम का था। इसका ये मॉडल नहीं था कि आप सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाओ। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ तरक्की आनी शुरू हुई, जब यहाँ लोग पैसा कमाने शुरू किया, जब लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़े अचीवमेंट शुरू किए, तो धीरे धीरे ये बिजनेस पार्ट टाइम से फुल टाइम में बदलता गया। धीरे धीरे लोग इसमें अपना भविष्य कैरियर लगाने लगे, धीरे धीरे लोग ये अपना फ्यूचर लगाने लगे, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का, किसी भी जेंडर का, कोई भी डिग्री होल्डर यहां कामयाब हो सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। भैया ध्यान से सुनो, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। हर व्यक्ति के लिए समान रास्ता इस दुनिया में आसानी से नहीं मिलता। किसी को छोटी नौकरी है, किसी को बड़ी नौकरी है, किसी को और बड़ी नौकरी है, पढ़ाई के अनुसार काबिलियत को। हाँ है ना? ये एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मॉडल बना, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मॉडल। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, मैं ये जरूर कहूंगा, एक तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, प्रोडक्ट जरूर यूज करना, हमारा काम करना चाहे मत करना आपकी मर्जी है, पर एक साबुन तो जरूर लगा के देख लेना।
एक पेस्ट करके देख लेना, बस आपको मालूम चल जाएगा कंपनी क्या होती है, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। मैं नहीं कहता काम करना, मैं कभी नहीं कहता कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है, आपको लोगों के घर घर जाना है, लोगों के घर घर प्रोडक्ट देना है। यहां पर बेचना नहीं है, सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालो, यहां बेचना ना है, यहां प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जो आपको हुआ है वो शेयर करना सामने वाले से। यार भाई मैंने घुटने का तेल लगाया था, इसमें ये फायदा हुआ, यार मैंने पेस्ट किया था, इसमें ये फायदा हुआ, यार मैंने साबुन लगाई थी, इसमें ये फायदा हुआ, यार मैंने इनका च्यवनप्राश खाया था, इससे मेरे पेट में ये फायदा हुआ। आपको लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खुद बिक जाते हैं। भाषण में आ रही है, भाषण में आ रही है। लेकिन ये बिजनेस किसको करना है किसको नहीं करना, भाई जिसको लगता है मैं अपनी लाइफ में सेट हूं, मेरे पास अच्छा घर परिवार शोरूम फैक्ट्री पैसा मनमर्जी का है, उसके लिए बिजनेस नहीं है। आई एम सॉरी, अगर कोई आपको कन्वेंस कर रहा है तो गलत कन्वेंस कर रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में सेट हो, आप ऑलरेडी 8-10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है हमारा बिजनेस करने की। आप सिर्फ हमारा प्रोडक्ट यूज करो, आप बिजनेस बिल्कुल भी मत करो हमारा, बस ठंडा ब्लास्ट पियो और जियो। समझ आ रही है? तो जबरदस्ती नहीं है भाई, ये बिजनेस सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास जरूरतें हैं पर रास्ते नहीं है, जिसके पास इनकम कम है पर घर की डिमांड ज्यादा है, जिसके पास अभी अपनी जिंदगी में कमियां चल रही हैं, घर किराए का है, बच्चों की शादी है, पैसा नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, पैसा उनके लिए, जिन्हें जरूरत है उनके लिए बिजनेस है ये, जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए बिजनेस नहीं है। भाई साहब अगर आप 10 लाख 5 लाख 8 लाख कमा रहे हो ना, आपके लिए हमारा काम नहीं है। और कोई आपको बोलता है कर, मैं मना कर रहा हूं, मत करना, अपना वो धंधा बढ़ाना, उसमें 10 लाख से 20 लाख करना, हमारा काम मत करना। पर हाँ प्रोडक्ट हमारा जरूर खाना, क्योंकि हमसे बेहतर प्रोडक्ट आपको बाजार में मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रही? तो मैंने आज ये 26वां विजय रथ है, मैंने एक बात भी स्टेज से ऐसी नहीं कही जो अनऑथेंटिक हो। मैंने सबसे पहले कही ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या? बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड, उसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं, बेस्ट प्रोडक्ट। कितने पैसे आएंगे वो बात नहीं है, मुद्दा बेचेंगे क्या हम, क्योंकि माल किसको बेचना है, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को। आज 500 रुपए के लिए 1000 रुपए के लिए क्या हम उसको धोखा दे दे? आज करोड़ों के लिए क्या हम अपनी फेस वैल्यू खराब कर लें? नहीं, वैल्यू पैसे की जब है जब फेस वैल्यू भी बनी रहे। फेस वैल्यू खराब करके पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं आज तक बता रहा हूं भाई, मैं नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं किसी को नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं कहता हूं अगर आप में क्वालिटी है, कैलिबर है, तो कुछ और करो। मैंने कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है, इससे ज्यादा मान सम्मान पहचान कहीं नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। भाई सब कुछ है। क्रिकेटर बनो, दुनिया भर के लोग तुम्हारे फैन बन जाएंगे, फॉलोअर बन जाएंगे। एक्टर बनो, फॉलोअर बन जाएंगे। डांसर बनो, फॉलोअर बन जाएंगे, है ना। IAS IPS बनो, दुनिया सम्मान में आपका नाम होगा, पूरे सोसाइटी में, पूरे गांव समाज में आपका बड़ा नाम होगा। इंजीनियर बनो, बड़े साइंटिस्ट बनो, बने देश की सेवा करो। मैं नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ उस व्यक्ति को कहता हूं करने के लिए जिसको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाया और मुझे छोटा जीवन जीने का मौका मिला, अब मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डिग्री बड़ी नहीं है। मैं उस आदमी को कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जो कहता है मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, ना मैं सिंगर बन सकता, ना डांसर, ना बॉक्सर, ना क्रिकेटर, ना रेसलर, इनबिल्ट कोई टैलेंट नहीं है। मैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए उसे कहता हूं जो कहता है भाई साहब पैसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि पैसा लगा के तो आप हॉस्पिटल खोल लो, पैसा आ जाएगा, बड़ा स्कूल खोल लो, पैसा आ जाएगा, बड़ा शोरूम खोल लो, पैसा आ जाएगा। कौन कहता है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है? नहीं, झूठ बोलता अगर कोई ये बात कहता है तो। डायरेक्ट सेलिंग के सिवा भी दुनिया में बहुत पैसा है, अगर उस काम के आप काबिल हो तो, उन काम को अगर आप कर सकते हो तो। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास पैसा नहीं है पैसा लगा के कमाने के लिए, और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, जिनको लगता है कि मुझ में कुछ नहीं बचा,
उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बची है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ इसमें कोई झूठ है क्या? कोई झूठ है क्या? आप पढ़ो, कुछ और बनो। लेकिन ये जो सोसाइटी है ना, ये बहुत कड़वी सोसाइटी है। यहां किसी को आपका दुख तकलीफ से मतलब नहीं है। अरे आपकी बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, आपका घर किराए का, किसी को मतलब नहीं है। इस दुनिया में अगर आप किसी से पैसा मांगोगे, अपनी कीमत मांगना चाहोगे, तो अपनी डिग्रियां लेके जाओ, देखेंगे कितना पढ़ा है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या जेंडर है। उसके बाद ये नहीं पूछेगा तुझे कितना पैसा चाहिए, बोलेगा मैंने तुझे इतने पैसे में खरीद लिया, महीने का 20,000, महीने का 30,000, महीने का 40,000, महीने का 50,000। कोई तुम्हें अपनी कीमत तुम्हारी जरूरतों के अनुसार नहीं देगा, वो कीमत अपने अनुसार देगा। और यही मुझे दर्द है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए इस पृथ्वी पे कोई धंधा नहीं बना। मात्र एक ही काम है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट। चाहे तड़प लो, चाहे फैक्ट्री मालिक के हाथ जोड़ लो कि भाई साहब मुझे लाख महीना चाहिए, मेरा घर 1 लाख में चलता है। अरे बोला छड़, 25,000 का आदमी तुझे लाख कैसे दे दूं? 30,000 का आदमी तुझे लाख कैसे दे दूं? 40,000 का आदमी तुझे लाख कैसे दूंगा? किसी को तुम्हारी दुख और तकलीफों में मतलब नहीं है। सब आपको खरीदते हैं, आपकी डिग्री, एक्सपीरियंस और टैलेंट से। हाँ है ना? यस और नो? हमारी इंडस्ट्री कहती है ना तेरी पढ़ाई चाहिए, ना तेरा टैलेंट चाहिए, ना तेरा जेंडर चाहिए, ना तेरा एक्सपीरियंस चाहिए, ना तेरी उम्र चाहिए, बस तेरी हिम्मत चाहिए। हिम्मत लेके आ, सिर्फ हमारे साथ खड़ा हो, काम कैसे करना हम सिखाएंगे। एडमिशन ले इस स्कूल में, कैसे पैसे कमाए जाते हम बताएंगे, प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हम बताएंगे, प्रोडक्ट के डेमो कैसे दिए जाते हम बताएंगे, टीम कैसे बनाई जाती हम बताएंगे, टीम कैसे चलाई जाती हम बताएंगे। हमारे पास पूरा एजुकेशन सिस्टम है। दोस्तों, अगर किसी को लगता है अरे अपने पास तो बहुत है, अपने को जरूरत नहीं है, तो बढ़िया तूने डांस ही देखा होगा या और कुछ नहीं देखा होगा। समझ रहे हो? ऐसे लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक एडजस्टमेंट, एक सेटिस्फैक्शन और एक विजनरी। 3 कैटेगरी है इस दुनिया में। एडजस्टमेंट वाला कौन है? वो तो 5,000 में घर चलाता है, 10,000 महीने में टॉप का घर चलाता है, 15,000 महीने में टॉप का घर चलाता है। और उससे बोलो ना ये काम कर ले, अरे भला कोई जरूरत नहीं है कि मेरी तो लाइफ में सब कुछ है। क्योंकि उसको एक आदत है एडजस्ट करने की। वो किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकता है। उसका मेंटल सेटअप ऐसा है जैसे एक भिखारी का। जैसे आप किसी भिखारी को बोलोगे ए भिखारी कुछ काम कर, अपना घर बना ले, तो बोलता है फ्लाईओवर साला मेरा घर ही है ना, इसके नीचे एडजस्ट कर लेता हूं। ये वो आदमी है जो ट्रेन के लोकल डिब्बे में चढ़ता है और इसके पास सीट नहीं होती, तो फिर अपने दुकान को घिस घिस के एडजस्ट करके बैठाता है, इधर उधर इधर उधर। ये वो आदमी है जिसका घर में पनीर का मन करता है और ये दाल ही बनवाता है। बोला क्या करना, पनीर का दाल ही बना लो। ये वो आदमी है जिसका मन किसी और चीज का करता है लेकिन अपने मन को मना लेता है। अगर ऐसा कोई आदमी बैठा है, भाई तेरे लिए मेरा काम नहीं है, हम सॉरी, गलती होगी, तू भी गलत है और मैं भी गलत है। एक दूसरा मेंटल एटीट्यूड होता है, सेटअप होता है सेटिस्फेक्शन। नौकरी लग गई, टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, 50,000 महीना, 60,000 महीना। उससे बात करो, सर लाखों रुपए कमाने क्या? कमाई तो रहा हूं मैं 50,000 महीना। और ये आदमी टीचर लगता है 22 साल की उम्र में और 60 साल तक टीचर रहता है। नौकरी पे लगता है 22 साल की उम्र में और 60 साल तक नौकरी करता है। कोई दूसरा काम नहीं करता, कोई पार्ट टाइम नहीं करता, कोई नया वर्टिकल लॉन्च नहीं करता, कोई नया काम नहीं करता और मस्त रहता है। 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8 मस्त रहता है। जब भी इससे मिलोगे मस्त मिलेगा आपको। और इसे बोलो कुछ कर ले, टीचर है ना, क्या करना है, 60,000 है, 80,000 है। अबे अभी सब्जी बेचने वाले 60,000 कमा रहे हैं। 60,000
अभी मजदूर भी 60,000 कमा लेते हैं, 60,000, 1,00,000। तो ये वो आदमी जो रुक गया है, जो 22 साल की उम्र में बूढ़ा हो चुका है, जो कहता है मुझे कुछ करना ही नहीं क्योंकि मुझे तो नौकरी मिल गई। इसको सही मायने में 22 साल में बुढ़ापा आ गया है। और इन लोगों के बारे में एक बात कही गई है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। फिर इनके साथ क्या होता है मालूम? 4 बच्चे होते हैं, जमीन होती है 10 एकड़, फिर 4 बच्चे में जाती है 2.5 एकड़, क्योंकि उसने 10 से 11 एकड़ खरीदे नहीं। फिर वो 4 बच्चों में 2.5 एकड़ जाते हैं, उनके 4 होते हैं, फिर जमीन आती है 0.55 एकड़। और जो कभी राजा परिवार था उसके बच्चे आज मजदूरी कर रहे हैं। जाके देखो, ये जो हमारी गरीबी है ना, ये हमारी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने दी है। वो सब संतुष्ट थे, संतुष्ट, मजे ले रहे थे, ताश खेलते थे बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे। गांव में 10 लोग बैठा लेते थे, बोला चलो ताश खेलेंगे। साला दादा ने जो जमीन दी उतनी रही, आज तक मेहनत करके एक टुकड़ा नहीं बढ़ाया जमीन का। अब बोलता है मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। अरे हरामजादे, पहले तू तो हो जा। ये कड़वी सच्चाई है, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये लोग सेटिस्फाइड जो लोग हैं ना, ये अपनी पीढ़ियों के लिए कांटे बोके गए हैं, कांटे बोके, मेहनत नहीं करी। ये नहीं थे कि 10 एकड़ की 50 एकड़ कर लेता और सब बच्चों को 10-10 एकड़ आ जाती, नहीं, क्योंकि मेहनत से सब बचना चाहते हैं। और दोस्तों, मेहनत से बचने वाले हमेशा गरीब होते हैं और मेहनत करने वाले हमेशा अमीर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? करना या नहीं करना, ये आपका क्यों है। मेरे कहने से क्यों करोगे? मैं तो बढ़िया से कर रहा हूं, बढ़िया नोट कमा रहा हूं। आपका क्या क्यों है? हाँ, बिजनेस खराब है, बिल्कुल मत करना। समाज के अहित में, बिल्कुल मत करना। सोसाइटी के खिलाफ है, बिल्कुल मत करना। किसी का नुकसान कराने का काम है, बिल्कुल भी मत करना। मैं खुद कहता हूं, पैसा अरबों रुपए रख लो, लेकिन वो अरबों रुपए अगर पुण्य से आएंगे तो खरीदेंगे, कमाएंगे। पाप का 1 रुपया भी हराम है, पाप का पैसा हम नहीं कमाएंगे, मैं कहता हूं। लेकिन मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन करता हूं, फिर अपना क्यों ढूंढना। आज जो हम काम कर रहे हैं, जो आज आप ये काम देख रहे हो, हम क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं सुन लो। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, न्यूट्रा सप्लीमेंट्स, टॉयलेटरी के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के बायो फर्टिलाइजर्स, मसाले। आने वाले समय में आ रहे 3 मसाले भी हैं, हाँ या ना? अब मैं आप लोगों से एक ही आवाज में पूछता हूं, आज हम लोगों के घर घर जाके बता रहे हैं कि नेचुरल खाओ, नेचुरल खाओ, कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, बर्गर छोड़ो, आइसक्रीम छोड़ो, मैगी नूडल छोड़ो, कुछ भी ऐसा मत खाओ जो आपके शरीर को खराब करता हो। भाई साहब, अभी बीमार हुए नहीं हो, जब हो जाओगे तब पता चलेगा क्या दुनिया में आपका सिस्टम है। अस्पतालों के बाहर जाओ, लोग अपने मरीज को लेके बाहर पड़े हुए हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा। 4-4 दिन, 6-6 दिन, जाके देख लो अपने सरकारी अस्पतालों के सामने। गलत कह रहा हूं क्या? गलत कह रहा हूं क्या? ये देश बीमार हो चुका है, बीमार। सबसे ज्यादा दवाई कंज्यूम इस देश में होती है। यूरोप में जाके देखो, 50 साल तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। आज तुम्हारे देश में अननेचुरल डेथ कितनी हो रही है? डांस करते करते बंदा मर रहा है, दूल्हा घोड़ी पे बैठ के मर रहा है, बात करते करते बंदा मर रहा है। क्यों? आपको मालूम है कहानी क्या बनी है? हमारा देश नेचर से बिल्कुल अलग हो चुका है। नेचर को हम लोगों ने अपने लालच में खत्म कर दिया है। नेचुरल क्या है? नेचर क्या है? जमीन, धरती, पृथ्वी नेचर है, हवा नेचर है, पानी नेचर है। आज आपकी एक भी नदी नहीं जो प्रदूषित ना हो। आज आपकी कोई ऐसा खेत नहीं चाहे यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल से वो खेत खत्म ना हो गया हो। आज आपकी एक भी हवा नहीं, किसी भी जगह की हवा जो प्रदूषित ना हो। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? मेरी बात का जवाब दो, मैं सही हूं या गलत हूं? अरे जब देश में नेचर ही खत्म हो गया तो अननेचुरल डेथ तो होंगी होंगी। जो 100 साल जीने वाले थे वो 60 साल में मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि सब कुछ तो हमने अपने लालच में खा गए, सब कुछ तो हमने बर्बाद कर दिया। एसलीपीएस वेलनेस क्या कर रही है मुझे नहीं पता। आप हमारे साथ काम करना नहीं करना मर्जी आपकी है, लेकिन ये गारंटी है आज मैं खेती का प्रोडक्ट लेके आया हूं, यूरिया पेस्टिसाइड फ्री, कि भैया बायो फर्टिलाइजर डालो, खेतों को शुद्ध करो। जब खेत शुद्ध होंगे तो फसल शुद्ध होगी और हमारे लोग फसल अच्छी खाएंगे, फल फ्रूट अच्छे खाएंगे तो लंबा जीवन। लोगों को नेचर से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। हम नहीं कहते हमारे प्रोडक्ट खरीद। हमारा जब सेमिनार होता है, जब हमारा हेल्थ सेमिनार होता है,
हम बताते हैं ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है, ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है। हम 5000 साल पुरानी आयुर्वेदा से आपको जोड़ते हैं कि हमारी जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है। अभी देख लेना, कुछ लोगों को बुलाऊंगा, सुन लेना अपने आंखों से, जड़ी बूटियों में बहुत पावर है, ये लोगों को हम समझाते हैं। उसमें कोई कहता है कि बेटा क्या तुम्हारे पास घुटने का प्रोडक्ट है, लीवर का प्रोडक्ट है? तो हम कहते हैं हाँ है हमारे पास। हम चिपकाते नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो हम पूछते हैं आपके लीवर में क्या हुआ? बोला फैटी है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। तो हम कहते हैं इलाज कितने दिन से करा रहे हो? बोला बेटा हम तो 5 साल से इलाज करा रहे हैं। कितने डॉक्टर को दिखा चुके? बोला 15 डॉक्टर को दिखा चुके। तब हम कहते हैं बाबा आपका लीवर तो खराब है, भाई साहब आपका लीवर में दिक्कत है, आपने इतनी दवाइयां खा ली, एक हमारा लीवोडोग भी यूज कर लो, ठीक हो गए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना एक डॉक्टर और मिल गया था। क्या गलत काम है? क्या गलत काम है? आज आपको क्या लगता है? आपका आयुर्वेद को क्या लगता है आपको? ये आयुर्वेद तो ढंग से किसी ने बनाया ही नहीं, क्योंकि असली आयुर्वेद बनाने में लगते हैं पैसे। फिर वही बात आती है, अगर यही आयुर्वेद मुझे दुकानों से बेचना हो तो मैं भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई दुकानदार मेरा माल नहीं रखेगा। वो तो भगवान का शुक्र है, खुदा अल्लाह गॉड भाई गुरु का, कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जैसा मॉडल बना और मैं बना पाया और मैं बेच पाया। आज मुझे कोई प्रोडक्ट बनाते हुए डर नहीं लगता, कितनी अच्छी जड़ी बूटी डालते हुए डर नहीं लगता, बढ़िया से बढ़िया हब डाल, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोग बेच देंगे, मुझे पता है, मुझे एमआरपी की टेंशन नहीं, मुझे डीपी की टेंशन नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? तो आपकी जड़ी बूटियों में आप मजाक समझते हो? आपकी जड़ी बूटियां क्या नहीं कर सकती? आपका खाना पीना अगर सुधर जाए और आयुर्वेद से आप जुड़ जाओ, भाई साहब सुबह सुबह गिलोय पी लो, आप छोड़ो मेरा मत पियो, अपने घर में उगा के पी लो। तुलसी तुम्हारे आंगन में लगती थी, हिंदुओं के लगती थी या नहीं लगती थी? अरे उसकी पूजा होती थी। इस पृथ्वी की सबसे जड़ी बूटी तुलसी तो है, सबसे बड़ी दवाई तुलसी तो है। क्या करती है तुलसी मालूम है? आपके ब्लड को ऑक्सीजन देती है, आपके हर ऑर्गन में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाती है। आपको क्या पता? ये अंग्रेजों ने आके हमें मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया, और ये हिंदुस्तान मना घूम रहा है। अरे सबसे मैं कहता हूं एलोपैथी गलत नहीं है, वो भी अच्छी चीज है। जब आदमी बहुत ज्यादा हो जाता है तो एलोपैथी कंट्रोल करेगी, क्योंकि आयुर्वेद कंट्रोल धीरे धीरे करता है, एलोपैथी फास्ट रिजल्ट देती है। लेकिन अगर इन दोनों का मिक्सअप हो जाए ना तो बंदा ऐसे ठीक हो जाता है, ऐसे, क्योंकि वो रोक देती है और आयुर्वेदा कहीं ना कहीं क्योर करता है। आपको क्या लगता है? गिलोय जानते हो? गिलोय, हाँ अरे जानते हो? गिलोय का काढ़ा पी लो सुबह सुबह, पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा बॉडी का। मेरा मत पियो, बाजार से लाके पी लो। पुनर्नवा जानते हो? पुनर्नवा, पुनर्नवा पी लो, उसके बारे में पढ़ लो, पूरे ऑर्गन आपके दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। मेरा मत पियो, बाजार से लाके पी लो। मैं कब कहता हूं हमारा लो, लेकिन इनसे जुड़ो, अपनी परंपराओं से जुड़ो। बीमार नहीं होना है तो आयुर्वेद को अपनाना है। बात समझ में आ रही है? आज पिछले 11 साल हो गए हमें काम करते हुए। 11 साल में हमने क्या रिजल्ट दिए? देश के लोगों को क्या मिला? सब पढ़े लिखो भाई, अनपढ़ नहीं हो आप। गूगल खोलो, गूगल, यूट्यूब पे जाओ, एसलीपीएस प्रोडक्ट रिजल्ट, एसलीपीएस प्रोडक्ट रिजल्ट, एसलीपीएस प्रोडक्ट रिजल्ट। अरे यूट्यूब खत्म हो जाएंगी, एसलीपीएस के रिजल्ट खत्म नहीं होंगे। अब एक बात बताओ, जो ठीक हो गया, जिसके घुटने 2.5 लाख में ठीक होने थे, वो 10-15 हजार के प्रोडक्ट में ठीक हो गया, वो आपको दुआ देगा या बद्दुआ? क्या देगा? दुआ या बद्दुआ? दुआ देगा। और मैं यही कहता हूं कि थैंक्स भगवान, पैसे दुनिया कमाती है, कोई ड्रग्स बेच के कमा रहा है, कोई उल्टी सीधी दवाइयां, कोई मिलावटी दूध, मसाले, पता नहीं क्या क्या बेच के कमा रहा है। मैं भगवान को कहता हूं थैंक यू गॉड, तूने मौका दिया मुझे। दुनिया ने मौत बेची है और हमारे लोगों ने, हमने जिंदगियां बेची है। दुनिया शराब बेच के, सिगरेट बेच के, गुटखे बेच के करोड़पति बन रही है, और हम अच्छे प्रोडक्ट बेच के लोगों को ठीक करके करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। ये अच्छा काम है या बुरा काम है? जोर से बोलो। अरे समाज के लिए अच्छा काम है, बुरा काम है? क्या सोसाइटी में बीमारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है? बीमारी पे काम हम कर रहे हैं, बेरोजगारी पे काम हम कर रहे हैं, और क्या करवाओगे हमसे? अब पाकिस्तान भी जीत के मैं ही दूं। देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर घर में बीमारी,
अभी कल भीषम सर बता रहे थे, इनके गांव में 15 पेशेंट कैंसर के, हर घर में कई डायबिटीज है, कई लीवर प्रॉब्लम है। क्या गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? कहां से आ रही है? ये गंदे खाने पीने से। और बताता हूं आपको, क्या मेरे से क्या जानना चाहोगे यार, समय कम है। कैसे बीमार करते हैं। और हमारे देश के गांव की हालत देखिए कितनी बुरी है। गांव में हमारे जो धरती के सबसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट है ना, वो गांव की परचून की दुकान पे, क्योंकि गांव वालों को अकल तो है नहीं बेचारों को, सीधे साधे लोग हैं। सबसे घटिया मसाला, सबसे घटिया तेल, समझे, सबसे घटिया चीजें हमारे गांव की दुकानों में बिकती है। हिंदुस्तान के गांव की दुकानों में जाके जाओ, सर्वे करो, आप उस नमकीन को देखोगे जिस नमकीन को आपने आज तक देखा नहीं, जो गांव में बिकती है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, आत्मा तड़प उठती है। छोड़ो पैसा, कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे छोड़ो, साइड रखो पैसा। ये देखो काम क्या कर रहे हैं भाई साहब, आज हम उन गांवों को बदलने का काम कर रहे हैं। आज आप ये बताओ, समोसे पकोड़े खाते हो, हाँ या ना? आपका सिस्टम देखो, साला सुबह तेल चढ़ाता है 9 बजे, 9 से रात के 6 बजे तक उसी तेल में पकोड़े तलता है। मालूम है कितना जहरीला हो जाता है वो तेल? मालूम है हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो जाता है वो तेल? वो पाम ऑयल जिसमें मिला हुआ है। आज हम उस तेल को हटा के आपके घरों में दुनिया का सबसे हेल्दी तेल लेके आए, राइस ब्रेन ऑयल। अब ये भी अगर गलत काम है तो ऐसे ही करेंगे भाई, और दबा के करेंगे और दिन रात करेंगे। कोई साथ आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। भाषण में आ रही है? अरे साहब थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, अभी दिखाऊंगा कुछ प्रोडक्ट, तुम्हारी आत्मा हिल जाएगी जो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें क्या पता ये विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, जो तुम्हारे बाथरूम घेर के बैठी है, पूरे तुम्हारी रसोई घेर के बैठी है पूरी। ये नूडल्स अच्छी चीज है क्या? मैदा का नूडल बताओ आप, अच्छी चीज है क्या? मैदा जमती है सीधी, पचती नहीं है। क्या क्या बना के आपको दे दिया, क्या क्या खिला खिला के आपकी जीभ को स्वाद लगा दिया। चॉकलेट अच्छी चीज है क्या? चाय अच्छी चीज है क्या? चाय पीते भूख मर जाती है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और बेचनी हमें भी पड़ रही है कि तुम मानोगे नहीं। भाषण में आ रही है? तो ये यहां पर वेलनेस क्या लिखा है? एम्पावरिंग वेलनेस। हम लोग आपको वेलनेस से जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं मेरे दोस्त, और तरक्की से जोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य और समृद्धि ये हमारा काम है। आप साथ देंगे नहीं देंगे आपकी मर्जी, पर मैं आज कुछ प्रोडक्ट भी आपके सामने लाया हूं, आपको दिखाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा। आपकी आत्माएं हिल जाएंगी कि लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कैसे देश को बीमार कर रहे हैं। इधर से बीमार इधर से इलाज, इधर से बीमार इधर से इलाज, इधर से बीमार करो इधर से इलाज करो, पैसे कमाओ। हमें वो काम नहीं करना। हमें भगवान ने बहुत दिया है और भगवान बहुत देगा। और लिख लेना 2.0 में एस्लिपियस नाम की क्रांति दिखेगी हिंदुस्तान में, क्रांति। बच्चा बच्चा हमारे प्रोडक्ट लेगा, घर घर एडब्ल्यू का प्रोडक्ट जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट बनाने का मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। देखना चाहते हो प्रोडक्ट के रिजल्ट? देखना चाहते हो? आओ यहीं के कुछ लोगों से आपको मिलवाता हूं कि इनको क्या रिजल्ट आया। और ये तो आप ही के लोग हैं यार, और ये वो नहीं है बॉलीवुड सेलिब्रिटी 10 करोड़ वाले कि इनसे गुटके को भी बढ़िया बताते हैं। गुटखा खाओ जिंदगी बनाओ। अरे हराम जादो, गुटके खा के किसकी जिंदगी बन गई? हाँ, और उन लोगों को हम बड़ी पिक्चरें देखती हैं, लेकिन हमारी पिक्चर देखने में भी अभी दर्द हो रहा होगा कि चलो कब खत्म होगा प्रोग्राम। हो जाएगा, 10 मिनट और है। जी जी मैडम आप बताइए। नहीं आप पैर नहीं छू सकते, लक्ष्मी आप। जी पहले तो मैं संजीव सर को नमस्कार करना चाहूंगी, और यहाँ उपस्थित सभी को मैं एक बार नमस्कार करना चाहूंगी। मैं नीलिमा सिंह झारसुगुड़ा बनबहाल की निवासी हूँ। मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम था जो कि एक्जिमा था, और उसी के साथ हाई बीपी 180 हमेशा रहता था, वो कभी ठीक नहीं होता था, और उसके साथ साथ थायराइड का भी प्रॉब्लम था। तो मैं यहाँ से हमारे हेमंत पटेल सर, रविंद्र वगार सर और डॉक्टर वीरेंद्र प्रधान सर से एलर्जी, हाई बीपी एंड थायराइड 3 प्रॉब्लम थी आपको। जी तो क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने बताइए। मैं एलर्जी डॉक, इम्यूनोडॉक, थाइडॉक
और कार्डियोडॉक ली। अच्छा, कार्डियोडॉक लिया आपने, हाँ। थायरोडॉक लिया, हाँ। एलर्जी डॉक लिया, इम्यूनोडॉक। एलर्जी, हाँ। फिर कितने दिन लिया? पंचतुलसी और डेंटोडॉक। अच्छा, पंचतुलसी और डेंटोडॉक। हाँ। कितने दिन लिया आपने? जैसे 4 दिन में ले ली तो मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम ज्यादा होने लगा, तो अच्छा। मैं बिना डर के सर उसको यूज करने लगी। तो 10 दिन के बाद, 10 दिन के ही होते होते मेरा पूरा एलर्जी का खत्म हो गया। कान में भी था, हाथ में भी था, एक भी स्पॉट नहीं था सर। और उसके साथ साथ ठीक 5वां महीना में मेरा, जो कि मैं एलोपैथिक की दवाई बीपी के लिए ले रही थी, लेनी चाहिए वो पूरा मतलब बंद हो गया एलोपैथी का। उसके साथ साथ हमारे AWPL का भी कार्डियोडॉक बंद हो गया। अभी ठीक हो आप? पूरा 1.5 साल हो गया मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ। ये आपके झारसुगड़ा से, इनकी रिपोर्ट देख लेना। ये बेचा है SLPS ने, ये करती है SLPS। यहाँ कितने गाड़ी बंगले आ रहे हैं, ऐसे दुआओं से आ रहे हैं। सर और भी एक रिजल्ट है, बीच में मेरा गायनिक का प्रॉब्लम निकला था, तो मैं यहाँ से गायनोडॉक रस और क्लोरोडॉक ले ली और मेरा यूट्रस निकालना नहीं पड़ा सर। तो मैं भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट मेरे माता बहन को बोलना चाहूंगी, एक बार जरूर गायनोडॉक लीजिए, कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बस आपको अब स्वस्थ रखे। मैं तो कहता हूँ प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही ना पड़े आपको। नमस्कार, मेरा नाम किरण है और मैं झारसुगड़ा उड़ीसा से हूँ। आज से पहले ये SLPS से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम थे। गायनी का प्रॉब्लम था, PCOD की वजह से दर्द रहता था, पूरे कमर में भी दर्द रहता था, पूरे बॉडी में रहता था और हमेशा डॉक्टर के यहाँ जाना रहता था क्योंकि सर्दी बुखार हमेशा लगे रहते थे। लेकिन एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मेरा कान का पर्दा फट गया है। मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि एक्सपर्ट को हम लेके टेस्ट कराएंगे। फिर टेस्ट कराने के बाद में पता चला कि वो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा या फिर लाइफ टाइम मेडिसिन खाना होगा, कान में मशीन लगाना होगा और मशीन से कान को साफ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फंगस हो गए थे और आवाज आती थी, सी सी करता था और काटता था, मुझे दर्द होता था बहुत ज्यादा और पानी एनी टाइम गिरते रहता था। तो डॉक्टर के हिसाब से मुझे ना मेडिसिन लेना पड़ा क्योंकि घर में परमिशन नहीं थी ऑपरेशन के लिए। तो मेडिसिन को जब खाना स्टार्ट की तो भी 4 बजते ही मैं शाम को, जैसे आज यहाँ पर हूँ, ऐसे नहीं बैठ पाती थी। तो 4 बजने से कम्बल ओढ़ के भीतर में सो जाती थी। प्रोडक्ट क्या क्या लिया? तो एक दिन रीना दीदी आई और उन्होंने मुझे थंडर ब्लास्ट और ये थंडर ब्लास्ट था, गायनीडॉक था और पंचतुलसी के साथ में 130 दिए। अच्छा, तो इम्यूनिटी मेरा कम था तो अच्छा हो गया। पंचतुलसी और 130, 130 ये 4 प्रोडक्ट आपने 4 प्रोडक्ट ली हूँ। परेशानी क्या क्या थी? परेशानी थी गायनिक की की थी और ठंडी के वजह से जल्दी सर्दी बुखार आने की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है बोले डॉक्टर। ठीक है, फिर की वजह से कान का पर्दा फट कितने गया। दिन में ठीक हुआ? 3 महीना रेगुलर दवाई को ली हूँ। तो मेरे उस टाइम में मेडिसिन चलते थे, 6 मेडिसिन जो एलोपैथिक के चल रहे थे। मोटेक्स एक था, एंटीबायोटिक थे और बुखार का मुझे दवाई देते थे बिना बुखार का, पैरासीटामोल, क्योंकि बॉडी को गर्म रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो इसके लिए मैं 4 बजे से कम्बल में घुस जाती थी। तो फिर जब इसको लेना स्टार्ट की तो बॉडी ऑटोमेटिक मेरा गर्म होने लगा और जो प्रॉब्लम थी बार बार सर्दी आने का वो अच्छा होने लगा। फिर डॉक्टर मुझे टेस्ट किए, जब मैं मेडिसिन बंद हुआ मेरा 6 महीना का बाद में गई तो मेडिसिन 3 महीना से नहीं लेने के बाद में भी डॉक्टर जब देखे तो बोले कि उनको ताजुब लगा, क्या किया है आपने? बोले डॉक्टर बोलते हैं कि कान का पर्दा मेरा ठीक हो गया है और कुछ डॉट है बोलते हैं। तो यह चमत्कार है कि मैं आज 8-9 बजे रात को यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं कम्बल के अंदर में रहती थी। धन्यवाद रीना दीदी। थैंक यू और सिस्टम ताली तो बजा दो। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अंग्रेजों के लिए ताली बजाओगे, अपने लोगों के लिए नहीं बजाओगे। बजा दो, अपने आयुर्वेद के लिए ताली बजा दो। सबसे पहले तो मैं संजीव सर को नमस्ते करूंगी और नमस्कार दोस्तों। मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। पहले तो गायनिक प्रॉब्लम थी और यूरिक एसिड भी बढ़ी हुई थी और बॉडी में व्हाइट फुंसी हो गया था और खुजली भी हो रही थी और मेरा बीपी प्रॉब्लम भी था। तो सारे यही का प्रोडक्ट खा के अभी मैं स्वस्थ हूँ। क्या क्या खाया आपने? गायनिक के लिए मैं गायनोडॉक ली और रोमेंस कैप्सूल ली। 1 मंथ में ही रिजल्ट आया मेरा। और बीपी प्रॉब्लम भी थी, इतना गुस्सा आता था कि मैं पूरा गिर के पूरा मतलब बेहोश जैसे हो जाती थी। तो बच्चे मेरे को पंचतुलसी पानी पिलाते थे। फिर कार्डियोडॉक खाई, 1 मंथ ही खाई, अभी बीपी पूरा नॉर्मल है, अभी ठीक हो गया? पूरा एकदम ठीक है।
ताली बजाओ, अरे खुश हो जाओ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राधे बेहरा, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से रहने वाला हूँ। जो आज से 4 साल पहले मेरे को लीवर इन्फेक्शन हो गया था, लीवर 60% डैमेज हो गया था। 60%? 60%। और उसके बाद पेनक्रियास में पानी भर जाता था उसमें। उसके बाद में क्या है ना, मैं लगभग 17 लाख रुपए खर्चा कर चुका था, आपका भुवनेश्वर, दिल्ली, आपका बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद में डॉक्टर मना कर दिया कि इसको घर ले जाइए, जितना जिंदा रहेगा रहेगा। और उसके बाद में फिर मैं घर ले आए। मेरे को घर लाने के बाद में आपकी हाँ यस, और उसके बाद में घर लाने के बाद में AWPL के फरिश्ता टाइप से मेरे घर में पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि ये गया है। हाँ, एक गया, इसको घर ले जाइए, है ना, जितना दिन रहेगा ठीक रहेगा तो ठीक है। और उसके बाद में AWPL से प्रोडक्ट यूज किया, लिवोडॉग, इमोनोडॉग, क्लोरोडॉग। और उसके बाद में 1 महीना में रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू 5 महीना कंटिन्यू किया, जो पहले था वही अभी हूँ। भारत माता की। देख रहे हो, देख रहे हो उनका। अब ये क्या है, ये मेरी ताकत नहीं है भाई। थैंक यू भाई। अब तो ठीक हो, स्वस्थ हो ना, अब स्वस्थ रहना, प्रोडक्ट लेते रहना बीच बीच में। हाँ ले करना, ये मेरी ताकत नहीं है, ये आपके देश की मट्टी की ताकत है, आपकी पृथ्वी की ताकत है। राइट, किसकी ताकत है? मिट्टी की ताकत है, इस जड़ी बूटियों की ताकत है। इस देश में है, यहाँ संजीवनी बूटी थी, है और आगे भी रहेगी। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। मेरे भाई, नेचर के साथ जुड़ो, फल खाओ, सब्जियां खाओ, ये मैदे वैदे मत खाओ, घटिया चीज मत खाओ, अपना जीवन बचाओ। हमारे साथ जो काम होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, पर अपनी जिंदगी बचाओ। बहुत तकलीफ आती है, हॉस्पिटलों में बहुत बुरा हाल है, मैं भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि आज हमारा खाना पीना बिगड़ चुका है। तैयार हैं? अब मैंने कहा था क्यों आपका होगा, ये काम करना है नहीं करना, ये क्यों आपका होगा। मेरा क्यों क्या है मैं आपको बताता हूं। आज परसों की बात है, मेरा एक बहुत बड़े मेरे सीनियर थे, कभी रहे, वो मुझसे बोले, संजीव यार तू पागलों की तरह अभी भी काम कर रहा है। 1100 करोड़ का टर्नओवर है तेरी कंपनी का, 1100 करोड़ का टर्नओवर, पैसा तूने कमा लिया, शोहरत तूने कमा ली, तू आज भी पसीना बहा रहा है, भाग भाग के काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? लिव योर लाइफ और एंजॉय योर लाइफ। उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि आप तो जिंदगी जी और लाइफ को एंजॉय कर, क्यों इतना पागलों की तरह काम कर रहा है। तो मैंने एक ही जवाब दिया, सर अब काम पैसे के लिए नहीं हो रहा। पैसे के लिए आया था, कमा लिया, अब पैसे के लिए काम नहीं हो रहा। अब तो जब ये लोग ऐसे रिजल्ट बताते हैं, अब तो आत्मा ऐसी खत्म हो चुकी है, मन ऐसा हो चुका है कि पूरा जीवन इस जनता को समर्पण करके जाना है। पूरा जीवन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने हैं, लोगों को स्वस्थ रखना है, लोगों को अच्छी जिंदगी देनी है, लोगों को अच्छा समझाना है, लोगों से गलत चीजों लोगों से छुड़वानी है। अब तो ये दिन आ चुके हैं भाई। आज मेरा इंटरेस्ट पैसा नहीं है भाई, मेरा पैसा 1100 करोड़ की कंपनी है, हमें साल का टर्नओवर है, तो आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता होगा। अब इंटरेस्ट पैसा नहीं है, अब इंटरेस्ट इस देश की जनता है कि अपन कितना उनको ठीक कर सकते हैं, कितना उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। साथ देने को तैयार हो? साथ देने को तैयार हो? अरे पीछे वाले साथ देने को तैयार हो? और मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहता आप हमारा साथ दो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले प्रोडक्ट लो, अरे 55 रुपए की साबुन ले लो, पहले वो लगा के नहा लो, अगर उसमें मजा आ जाए तो फिर सब खरीद लेना। तैयार हैं? तैयार हैं? और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्लान बेचने नहीं जाना, प्रोडक्ट बेचने जाना है। प्लान बेचने नहीं जाना, प्रोडक्ट बेचने जाना है। घर 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 AWPL का अलग जगाना है। हर घर में अपना एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट डेली देके आने। देके आओगे? देके आओगे? डेमो करना खुद खरीद लेंगे लोग, डेमो करना खुद खरीद लेंगे लोग, लेकिन बिना प्रोडक्ट के घर से मत निकलना। प्रोडक्ट का बैग लेके ही निकलना।
अभी नेटवर्किंग का टाइम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग टीम बिल्डिंग होती है टोपाज रैंक के बाद, रूबी स्टार के बाद। जब तक कंज्यूमर क्रिएट करो, कस्टमर बेस क्रिएट करो, कंज्यूमर हर घर निकलेगा और उन्हीं कंज्यूमरों से नेटवर्कर निकलेगा, डायरेक्ट सेलर निकलेगा। तैयार हैं? आज पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी खुशी मिलने जा रही है राउरकेला की धरती से। तो सबसे पहले तो इस धरती को मैं भी प्रणाम करता हूं कि आज देश को ये धरती एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट देगी जो इस देश में इतनी बड़ी महिलाओं को प्रॉब्लम, इतनी विडंबना थी कि इस प्रोडक्ट के ना होने से आज हमारे घर की हर बेटी, हर महिला, हर मां दुखी है। दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको सैनिटरी पैड। जब मैं विजय रथ लेकर निकला था तो विजय रथ लेके मैं 3 लाख सैनिटरी पैड लेकर निकला था। मैंने लोगों को फ्री बांटे थे, हर घर को यूज कराए थे कि यूज करो। आपको नहीं पता, अरे वो दिखा सैनिटरी पैड, क्या नाम है उसका, साइड इफेक्ट वाली लगा। आज ये महिलाएं आपके घर में बेटियां, हाँ या ना, महावारी एक महिला को हर महीने आनी ही आनी है और वो प्रजनन का आधार है। इस प्रकृति का, सृष्टि का आधार मालूम है क्या है? लेडीज की महावारी। अगर वो नहीं आएगी तो प्रजनन नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज उन महिलाओं को लोगों ने दिमाग दिया, विदेशी कंपनियों ने एक पैड बनाया, सैनिटरी पैड, और ये बताया कि कपड़ा हटाओ, सैनिटरी पैड यूज करो। कपड़े में कुछ नहीं रखा, कपड़ा अनहाइजीनिक है, कपड़े में इन्फेक्शन रहता है, सैनिटरी पैड में इन्फेक्शन नहीं रहता। और उन्होंने वो 2 पैसे के सैनिटरी पैड बनाए जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, 2 पैसे के ऐसे सैनिटरी पैड जो कपड़े से भी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ा गए। मालूम है क्यों? इन सैनिटरी पैड में सिंथेटिक डला हुआ है सब कुछ। इनमें ना इनमें ब्रीथेबल है, ना ये एब्सॉर्ब करते ब्लड को, और ना डिसइंफेक्ट ब्लड को, जो इन्फेक्शन ब्लड आता है उसे डिसइंफेक्ट करते। मालूम है क्यों? क्योंकि सस्ते इतने हैं। इनमें रुई डली हुई है, अखबार की रद्दी डली हुई है, पता हो तो आपको, नहीं तो फाड़ के देख लेना। और ये देश पागल हो गया, सैनिटरी पैड आ गए, सैनिटरी पैड आ गए। और उस सैनिटरी पैड ने क्या दिया मालूम? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आज हर छोटे बच्चे को पीसीओएस, पीसीओडी, कहां से आ गए इतने पीसीओएस, पीसीओडी? पहले क्यों नहीं थे? पहले महिलाएं जब कपड़े का इस्तेमाल करती थी तो मालूम है क्या करती थी? जब कपड़ा खराब हो जाता था गर्म पानी में, नीम के पानी में धोती थी, फिर सुखाती थी, फिर इस्तेमाल करती थी। लोगों को शर्म आती थी, ये प्रोडक्ट पे बात नहीं करता था कोई। उनको नहीं पता कि आज महिलाओं के साथ कितना बड़ा फरेब हुआ। ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया टुडे, कैंसर, infertility causing harmful chemical found in sanitary pad in India, a new study reveals। स्टडी कही है कि कैंसर, ओवरी का कैंसर, यूरिनरी ट्रैक का कैंसर, ये सारे कैंसर की जड़ ये सैनिटरी पैड है जो 2 पैसे के बाजार में बिक रहे हैं, जिन्होंने आपको हाइजीन के नाम से ठगा और बेवकूफ बनाया है। वो देखो क्या लिखा है, इंडियन सैनिटरी पैड कंटेन टॉक्सिक केमिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कैन लीड टू कैंसर। और सुनो, यूट्यूब पे डाल लेना, आज अच्छे से देख लेना कि सैनिटरी पैड जो लोकल हैं वो क्या कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी मतलब महिलाओं की प्रजनन क्षमता खत्म हो रही है। आज पीरियड्स आते 25 साल बाद हैं और जाते 35 साल के अंदर है, हाँ या ना? हाँ या ना? आज तकरीबन महिलाओं के पीरियड डिस्टर्ब हैं। 90% रोल मालूम है किसका है? इनका। ये जो लोकल सैनिटरी पैड आज हम लोग यूज कराते हैं अपने बेटी, महिला को और बच्चों को। तुम्हें क्या लगता है? मुझे जब ये पता चला, मेरे भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, वो भी यूज करती है। जब कोई बंदा आया मेरे पास, मैं सच बताऊं, मैंने नहीं ढूंढा, ये कोई आया और उसने आके बताया, संजीव सर आपको पता है इस देश में सैनिटरी पैड कितना हानिकारक है? तो उसने मुझे डेमो करके दिखाया। मैं चाहूंगा लेडीज कुछ आ जाए डेमो के लिए ऊपर। उसने मुझे डेमो करके दिखाया, मैं भी आपको दिखाता हूं। और बोला सर, इन्हें बोलते ना अब्जॉर्ब करता है, ब्लड को डिसइंफेक्ट करता है, हाइजीनिक है, कपड़े से बेहतर है। तो उसने मुझे जब डेमो करा, भाई साहब मेरे हाथ पैर कांप गए थे। मैंने कहा यार इस देश में हो क्या रहा है? क्या बना रहे हैं ये लोग? कैसे मार रहे हैं लोगों को ये लोग? तब उसने मुझे बताया कि सर असली सैनिटरी पैड ये होता है, ऐसा सैनिटरी पैड होना चाहिए। दोस्तों उसी दिन मैंने सैनिटरी पैड बनाया, लेकिन मैं बाजार के लिए लॉन्च नहीं कर पाया। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने 3 लाख इंटू 10 30 लाख सैनिटरी पैड महिला को सिर्फ फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दे दी। क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए नहीं है कि हम इस सैनिटरी पैड को बेच के 100 करोड़ कमाएंगे, 200 करोड़ कमाएंगे, नहीं नहीं।
हर प्रोडक्ट पैसा कमाने के लिए नहीं होता, नहीं मिले पैसा कोई बात नहीं, पर ये प्रोडक्ट हमारी महिलाओं को बचाने के लिए है। और दोस्तों, अगर महिला घर में स्वस्थ नहीं है ना तो पूरा घर बीमार होता है, क्योंकि ना रोटी मिलती है टाइम से, ना कपड़े मिलते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो सबसे पहले शर्म हटा लो। मैंने हटाई एक एमडी होकर इतनी बड़ी कंपनी का। आज ये डेमो कर करके सैनिटरी पैड के दिखाता हूं, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं आती। महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, ये ठीक होनी चाहिए, इनको आराम होना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि जो घटिया सैनिटरी पैड आप लगा रहे हो उनमें कितना नुकसान है। और आप लोगों को बोलता हूं, शर्म करने की जरूरत नहीं है। डेमो करने के लिए प्रोडक्ट लेके जाना। हिंदुस्तान को आज राउरकेला की धरती से ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। कल सुबह से आपको ये प्रोडक्ट मिलने लग जाएगा। शर्म मत करना। बेटी से बात करने में शर्म आती है तो उसकी मां से बात कर लेना। किसी महिला से बात करने में शर्म आती है तो दूसरी महिला से कर लेना। शर्म मत करना। बहुत बड़ा ये स्कैम है इन सैनिटरी पैडों से औरतों को बीमार करने का। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपके सामने दिखाता हूं। देखना चाहोगे? अरे देखना चाहोगे? सैनिटरी पैड के बारे में क्या कहा गया है? सबसे पहले ये है बाजार का लोकल सैनिटरी पैड, ये है एसलीपीएस का सैनिटरी पैड, राइट। सबसे पहले बात होती है कि जो ब्लड आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जब सूखापन रहेगा तो इन्फेक्शन आएगा ही नहीं। अभी आपके सामने मैं सिरिंज ले रहा हूं 100 ml की, और ये मैंने डाली है लोकल पैड पे, ये आपके सामने है। और ये महिलाएं आपकी खड़ी हैं उड़ीसा की, ये देख लेंगी। ये पूरी सिरिंज मैंने डाल दी है 100-150 ml की, ये देखो। उठाइए जी, देखना एब्जॉर्ब हो रहा है क्या? देखो, चेक करो आप, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है क्या? देखो, यही तो आप लोग यूज करते हो, तो यही तो करते हो आप लोकल यूज। ये सब लोकल ये वाले हैं, इनके नाम मिटा रखे, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे फालतू में। हाँ, हो रहा है? हाँ, कहाँ हो रहा है मैडम? नहीं हो रहा है क्या? नो सर। देखो, लो, ठीक है, नो सर। समझे? अब ये एसलीपीएस ने मेहनत करके बनाया है। अब सुनो, इसका कोई भी चीज हिंदुस्तान में नहीं बनती है। कोई यूएस से आता है, कोई कोरिया से आता है, कोई जापान से आता है, कोई चाइना से आता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी अभी इस लेवल की नहीं है कि ऐसे सैनिटरी पैड बना दे। तो हकीकत बात तो ये कि इतना वॉल्यूम का प्रोडक्ट है ये कि कोई कंपनी बना ही नहीं सकती जब तक वो बाहर की कंट्रियों से अपना वेंचर नहीं करेगी, क्योंकि इसमें सैप डलता है, सुपर एब्जॉर्बिक पॉलीमर, राइट, जो आपके पूरे ब्लड को सोखता है। ये देखिए, और फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट चिप डलती है जो ब्लड को डिसइंफेक्ट करती है। अपनी आंखों से देखिए, अभी ये मैंने इसमें भी डाल दिया, उतना ही पानी डाला है। अब देखिए ना, इसको लगाइए जी, अब्जॉर्ब हुआ? हाँ सर। उससे अच्छा है? हाँ सर। उससे बेहतर है? हाँ ये सर। देखो, अभी देखो, और देखो, अभी देखो, 2 मिनट और देखो, ये देखो, अब लगाओ हाथ, अब्जॉर्ब हो गया पूरा? हाँ सर। ये चाहिए था आपको, इसको बोलते हैं सैनिटरी पैड। ये देखो, अभी पूरा सूख गया, देखो, चेक करो। अरे हम तो सामने सामने बात करते हैं, एसलीपीएस है भाई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अब देखो, पूरा सूख गया है मैडम, चेक करो, सूख गया है सर, पूरा सूख गया है। इसका मतलब पहली काबिलियत क्या होनी चाहिए सैनिटरी पैड में, कि उस सैनिटरी पैड में इसमें तो कोई पानी निकला? हाँ, इसमें क्या है? अब्जॉर्बिक पॉलीमर है, राइट। पहला होना चाहिए उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा हो। 200 ml कभी ब्लड आ जाए तो अब्जॉर्ब हो जाए, सूखापन रहेगा तो इन्फेक्शन अपने आप नहीं होगा, राइट। उसके बाद होती है इसके अंदर ये चिप, इसे बोलते हैं चिप, आयनियन चिप। इसमें चांदी के कण डाले जाते हैं कि जो डिसइंफेक्ट ब्लड आता है, इन्फेक्टेड ब्लड आता है, उसको डिसइंफेक्ट कर सके। और इसमें मेटल होता है। अब इसकी सच्चाई क्या है कि इसमें मेटल है या नहीं, वो सबसे पहले हम एक चिप को इसमें डालते हैं, ये डालते हैं कि ब्लड को डिसइंफेक्ट करता है, करता। ये मैंने इसमें डाला बेटाडीन, चेक करना भी आपके सामने। और खुशी की बात है, पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है आज। मालूम है क्यों? क्योंकि सब मेरे पीछे लग रहे थे, सर कब लॉन्च करोगे, कब लॉन्च करोगे। आज राउरकेला ने उनको सैनिटरी पैड दिया है, ये राउरकेला वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये देखो, देख रहे हो, मान लेते हैं ये ब्लड है, ठीक है, और इस ब्लड में अभी हमने ये आपकी चिप डाल दी है, इस पैड की चिप डाल दी। अब इसको देखना, अगर ये डिसइंफेक्ट करेगा तो इसको धीरे 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 इसको व्हाइट कर देगा, देखना। दूसरी चिप डाल,
दूसरी चिप डाल, और उसके बाद ये चिप जो होती है इसमें कितना आप ये देखोगे मेटल है या नहीं है, तो ये आप इसको चेक करो। ये तू देख रहे हो क्या हो रहा है, जल रही है नहीं जल रही है? इसका मतलब क्या है कि इसमें रियली एनियन चिप है। ये देखो इसमें मेटल है, चांदी के कण हैं जो ब्लड को डिसइंफेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? और उसके बाद इसी में ये देखो ये मेटल डिटेक्टर है, अगर इसको आप चलाओगे तो गीला हो गया ये, अगर सूखी चिप पे आप चलाओगे तो इसकी आवाज आएगी आपको। बात समझ में आई? बात समझ में आई? डाल चेक कर ये प्रोडक्ट बनाना इतना बहुत आसान नहीं था, बहुत टाइम लगा है मुझे, कई महीनों से लगा हुआ, सितंबर से लगा हुआ इसके पीछे में। सितंबर को मैंने डेमो दिया था इसका, ये देखो हो गया, हो गया, हो गया, लाल से सफेद हो गया। इसी को कहते हैं ब्लड के इन्फेक्शन को ऐसे खत्म करती है चिप, इसको कहते हैं। उसके बाद ये ब्रीथेबल होना चाहिए, इस पैड में क्या होनी चाहिए, हवा पास होनी चाहिए। अगर जितने पैड आप बाजार में ले रहे हो उनमें हवा पास नहीं है। और आप सबके लिए खुशखबरी है, ये कोई करोड़ों रुपए का पैड नहीं है, मात्र 159 रुपए के 10 पैड है। थैंक यू। अब क्या करोगे, ये तो डेमो से ही बिकेगा ना, है ना? तो आज मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी महिलाएं पुरुष सुन रहे हैं, एक कसम खाओ, अगले 3 साल में भारत की 10 करोड़ महिलाओं को ये पैड यूज करवाएंगे और महिलाओं को बीमारियों से बचाएंगे। रोज कम से कम कितने देंगे? 5। क्या टारगेट है आप लोगों का? 5 डेमो रोज। मैं नहीं कहता बेचना है, ये अपने आप बिक जाएगा। एक लोकल सेंट्री पैड लेके जाना और एक अपना लेके जाना। 5 डेमो, 5 डेमो, 5 डेमो, 5 डेमो, 5 डेमो, 5 डेमो। और सुनो, डीपी पे मत बेचना, एमआरपी पे बेचना। डीपी पे सिर्फ एसलीपीएस की महिलाओं को मिलेगा, बाकी बाहर की जो भी महिला लेगी पूरा एमआरपी का रेट लेके आना, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है ये भाई साहब जिंदगी है उन लोगों के लिए। तैयार हो? तैयार हो? अरे क्या क्या एसलीपीएस ने बनाया आपके सामने यार। आज आपको परफ्यूम मिला क्या, ये बताओ पहले? मिला? परफ्यूम मिला? अब ये बताओ कैसे एसलीपीएस काम करती है। अरे हमारा दिमाग कैसे चलता है, हम ये सोचते जो अमीर यूज कर रहा है ना, वो गरीब और मिडिल क्लास भी यूज करे, और ये सिर्फ मुनासिब डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जो परफ्यूम है जो आज आपको मिला है, ये टॉम फोर्ड का परफ्यूम और जेंटलमैन का परफ्यूम है, राइट? इनकी एमआरपी 10-10 हजार है, जाओ बाजार में खरीद लो, उसको लगा लो सेम है, और इसको लगा लो। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला क्रैक किया उनका, उनके पीछे पड़ गए हम अंग्रेजी कंपनियों के। कई साल लग गए कि साला तुम्हारा परफ्यूम 10,000 का जो बिकता है वो हम इस देश को बनाएंगे और इतना सस्ता बेचेंगे कि जो अमीर आदमी लगाता था अब गरीब आदमी भी वो परफ्यूम लगाएगा। हमने इनका फॉर्मूला क्रैक किया, 2 साल लगे मुझे, 2 साल में फॉर्मूला क्रैक किया और सेम टू सेम और उससे बेहतर सेम फ्रेग्रेंस आज हिंदुस्तान में हम वही परफ्यूम जो 14,000 का मार्केट में है आपको 700 रुपए का देंगे। कितने का देंगे? कितने का देंगे? क्योंकि हमें पूरा हिंदुस्तान महकाना है पूरे, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी वहीं आती है जहां खुशबू होती है, और खुशबू खरीदने के पैसे ज्यादा लग रहे थे, वो खुशबू हम घर घर इतने से पैसों में पहुंचा देंगे। तैयार हो? ये भी आ जाएगा कुछ दिनों में, इसका भी बहुत इंतजार है। लॉन्ग लास्टिंग है, ईडीपी परफ्यूम है। ईडीपी मतलब लॉन्ग लास्टिंग, हाथ पे लगा लेना, आज है ना जेब में, सुबह तक ना खुशबू है तो बताना। ईडीटी जल्दी खत्म होता है, ईडीपी में ज्यादा तेल डलता है, जो इनका फूलों का जो तेल है ईडीपी में ज्यादा मात्रा में डलता है। ये परफ्यूम 14,000 का बाजार में, सेम टू सेम परफ्यूम सेम फ्रेग्रेंस 14,000, सेम परफ्यूम सेम फ्रेग्रेंस 700 रुपए। क्योंकि देखो आप लोग तो जगन्नाथ भगवान के यहां से वहां है ना, आपको पता है ना भगवान को भी इत्र लगता है नहीं लगता? हर हवन के अंदर भी परफ्यूम इत्र लगता है।
क्योंकि आपको नहीं पता, आपका शुक्र मजबूत होता है। जब आप इत्र लगा के निकलोगे, खुशबू के साथ निकलोगे, तो आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एक एनर्जी बनी रहेगी। और लक्ष्मी हमेशा खुशबू से अट्रैक्ट होती है। अगर पैसे वाला बनना है तो परफ्यूम लगाना है। तैयार हो? और आज एक प्रोडक्ट आपकी धरती से और दे देते हैं हिंदुस्तान को, आखिरी प्रोडक्ट आज का, जो आज मैं आपके लिए लेकर सीताके शेक पिया, अरे खाने के बाद पिया, मजा आया, मजा आया। वो प्रोडक्ट बच्चों से बूढ़ों तक दे देना, सारे मिनरल है, सारे विटामिन है, सारे प्रोबायोटिक है। खाना मत खाना पूरे दिन, सिर्फ एक सीताके शेक का एक चम्मच पी लेना, एनर्जी का कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों, शहद किस किसने लिया है? शहद खरीदा है नहीं खरीदा अभी? हाँ, अरे शहद भी भगवान को चढ़ता है, मालूम है नहीं मालूम? शहद ही एक ऐसा दुनिया का प्रोडक्ट है जो 300, 400, 500 साल भी नहीं खराब होता। और ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहद इसलिए नहीं है कि संजीव सर बोल रहे हैं, ये इसलिए है कि जर्मनी की लैब ने रिपोर्ट बना के दी है कि हिंदुस्तान का बेस्ट शहद है ये। और शहद में कितने गुण होते हैं वो आप लोगों को पता है। और ये 380 रुपए का है, बाजार के रेट का है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रेट का है। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता करके भी बेच सकती है। च्यवनप्राश किसने खाया है? अच्छा है, मजा आया नहीं? बाजार से बेहतर, स्वाद में बेहतर, शरीर के लिए बेहतर, ऊर्जा के लिए बेहतर। और रियल च्यवनप्राश का अगर मजा लेना है, मैं तो ये क्या कहता हूं, पहले खाओ, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। अगर इसमें दम ना हो तो कूड़े में फेंक देना और मुझे बता देना, और मैं लिख के देता हूं, खाते दिल से लगा लोगे, फेंकने की बात छोड़ दो। तैयार हो? और दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बेहतर प्रोडक्ट सबके लिए। पहले तो सुनो बनाया क्यों, फिर सुनो मैं लाया क्यों। हुआ क्या, मैं कंपनी की टी शर्ट पहनता हूं 16,000 रुपए की, 18,000 रुपए की, कंपनी का, अमेरिका की कंपनी है। और मैं ये देखता हूं जितनी भी टी शर्ट बाजार में, अच्छी टी शर्ट 3-4 हजार से शुरू होती है, और सारी विदेशी कंपनियों की टी शर्ट है, सारी विदेशी कंपनियों की। तो पहला कारण मैंने ये बनाया कि हमारा लीडर बाजार में अब जाएंगे, हमारे फाइटर, तो कोट पैंट में नहीं जाएंगे, थोड़ा हल्का होके जाएंगे, हल्कापन पहनेंगे, हल्की टी शर्ट और दुनिया की सबसे बेहतर टी शर्ट। दोस्तों, फैब्रिक को समझते हैं पहले, तब ये टी शर्ट समझ में आएगी, ऐसे समझ में किसी को नहीं आएगी। हम जो भी फैब्रिक पहनते हैं, फैब्रिक, कपड़ा, कपड़े का राजा दुनिया में बताया गया है कॉटन को। क्या सही हो गलत हूं? सही हो गलत हूं? क्योंकि कॉटन क्या करता है, पूरा पसीना सोख लेता है, और क्या करता है, हाइजीनिक रखता है, इचिंग नहीं होने देता। और दुनिया का सबसे सस्ता है पॉलिस्टर। कॉटन में पॉलिस्टर मिक्स कर करके कपड़े की क्वालिटी और वैरायटी काम की नहीं रहती। तो फैब्रिकों का राजा कौन है? जोर से बोलो, कौन है? अच्छा, टी शर्ट आपको 150 रुपए से शुरू होती है बाजार में, 150, 200, 250, 300, 500 बहुत मिलेंगे, पर उनमें डला क्या है वो यहां लिखा होता है। अब कॉटन में पूरी दुनिया में कॉटन का राजा कौन है, किंग कौन है? उसका नाम है सुपीमा कॉटन। सुपीमा कॉटन, आप अभी मेरा फंक्शन खत्म होते ही डालना गूगल पे, सुपीमा कॉटन सिर्फ इस दुनिया में यूएस में होता है, और पूरी दुनिया में सुपीमा कॉटन मात्र 1% है। कितना है? इसलिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर टी शर्ट पहनेगा तो पॉलिस्टर की नहीं पहनता, कॉटन की नहीं पहनता, सुपीमा कॉटन की पहनता है। क्योंकि ये कपड़ा ऐसा होता है, हवा, क्योंकि गर्मियों का देश है, हवा पास होना, एकदम इचिंग ना होना, फ्रेशनेस महसूस करना, हल्कापन बहुत होता है। और इस टी शर्ट का रेट आप बाजार में जाके पूछ लेना, किसी सुपीमा कॉटन दे दे प्योर, तो 10,000 से टी शर्ट शुरू होती है, 10, 12, 15, 20, 25। और अमीर ही आदमी ये टी शर्ट पहन सकता है, गरीब आदमी कभी नहीं पहन सकता। एक्चुअली मैं पहनता था, मैंने बहुत पहनी है, 18-20 हजार की। एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि यार ये बनाई जा सकती है क्या ये मैं भी बना सकता हूं? क्या स्लीप स्कार फाइटर पहन सकता है?
क्या हर आदमी सुप्रीमा कॉटन पहन के अमीरी महसूस कर सकता है? क्योंकि आप ब्रांड की टी शर्ट खरीदोगे अमीर दिखोगे। एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये सूट लेंथ है ना, अब इसमें कोई ब्रांड तो नहीं लिखी ना, इसमें काउंट्स होते हैं। 120 काउंट 1 लाख रुपए मीटर, 150 काउंट 2 लाख रुपए मीटर, 200 काउंट 3 लाख रुपए मीटर कपड़ा आता है, 400 काउंट का कपड़ा 6 लाख रुपए मीटर आता है। कितना रुपए मीटर आता है कुछ नहीं। काउंट्स का मतलब क्या? कॉटन। जहां बेहतर कॉटन पैसा बढ़ जाता है। तो मैं बहुत पहनता था, फिर मुझे लगा यार साला तू संजीव कुमार एसलीपीएस का मालिक और साला ब्रांडिंग इनकी कर रहा है, क्योंकि उनके नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इस कंपनी की टी शर्ट है। अब मैंने सोचा 18,000 रुपए भी बचेंगे और ब्रांडिंग भी अपनी होनी चाहिए, तो क्यों ना हर फाइटर के लिए दुनिया के नंबर 1 कॉटन की टी शर्ट बना के दे दी जाए। मैं चाहूंगा ऊपर आओ, अभी देखो आपके फाइटर कैसे लग रहे हैं लोग, बताना। अब इसकी खूबी सुन लो। देखा, आज एसलीपीएस वेलनेस इन 5 कलर में 100% सुप्रीमा कॉटन की टी शर्ट लॉन्च कर रही है। अब आप फील्ड में जाओगे, कोई शर्ट पहनने की जरूरत नहीं, कोई कोट पहनने की जरूरत नहीं, टी शर्ट पहन के जाओ। हल्का कपड़ा हल्का दिमाग, भारी कपड़ा भारी दिमाग। बात समझ में आ रही है? और आज के बाद मैं भी यही टी शर्ट पहनूंगा। बहुत हो गए विदेशियों को पैसे दे दिए। और इस टी शर्ट की खूबी क्या है? अब जो आपके साथ बिजनेस करे या ना करे, बस ये टी शर्ट हाथ में पकड़ा देना कि मेरी कंपनी ये बनाती है भाई, बस ये पकड़ा देना। बिजनेस करे या ना करे और कह देना देख ये लेबल लिखा है और इसमें सुप्रीमा कॉटन देख कितना डाला हुआ है। वो गूगल पे खोल ले, बोला सुप्रीमा कॉटन क्या है, अमेरिका से मंगाती है मेरी कंपनी। पूरे वर्ल्ड में 1% कॉटन जो होती है उससे मेरी कंपनी टी शर्ट बनाती है। अब दुनिया प्रोडक्ट लेना ले, पर वो बंदा जो अमीर होगा ये कहेगा टी शर्ट तो दे जा जो 20,000 की है, तेरे यहाँ तो 1900 रुपए की है। कितने की है? कितने की है? कितने की है? कॉपी हो नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि ये कलर आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं। एसलीपीएस ने इतनी मेहनत करके बनाई है कि ये कलर मार्केट में किसी भी टी शर्ट में आपको मिलेगा नहीं। और कैसी लग रही है टी शर्ट अपनी? सच बताओ कैसी लग रही है? सच बताओ कैसी लग रही है? तो कपड़ा ऐसा पहनना चाहिए जो शरीर के लिए स्वस्थ हो। फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जो कॉटन का हो। पॉलिस्टर का फैब्रिक हमेशा शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मुझे नहीं पता, मुझे बेचनी भी नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरे को बेचने का इसका कोई शौक नहीं है। मैं तो सही बताऊं, अपने लिए बनाइए, मुझे नहीं पता बिके ना बिके। पर आज एक गर्व है भाई, 18,000 वालों की ऐसी तैसी कर दी, 2,000 में बना दी। ये गर्व है। जो अमेरिकन ब्रांड है ना, सारे नाचेंगे इसके चारों तरफ अभी कि ये बंदा बना कैसे गया। क्योंकि जो चीज 18,000 में बेच रहे थे ना, वो आज अपन 2,000 में लिया अपने लोगों के लिए। जो खरीदे तो मस्त, नहीं खरीदे तो भी मस्त। तैयार हैं? तैयार हैं? तो राहुल किला, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। आपके जैसे अच्छे लोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखे। रात के 10 बज रहे हैं, एक बंदा हिला नहीं है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपसे भगवान से ब्लेस करता हूं कि आप हमारे परिवार में साथ में आए, तरक्की करें, उत्थान करें, कामयाबी पाएं और पूरा उड़ीसा अगले महीने शिमला आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। पहले रखो, चलो फ्री में मिल गई तुम्हारे को आज, ये रख लो।